अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th फिजिक्स पेयरिंग स्कीम ऑफ 2026। लास्ट ईयर आपने जो फिजिक्स की किताब पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, वो इस साल चेंज हो चुकी है। तो इसलिए जिन बच्चों ने री एडमिशन लिया है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह सिलेबस चेंज हो चुका है। इस दफ़ा उन्हें कुछ नई चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं। और वैसे तो मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ सारा सिलेबस ही न्यू है, क्योंकि अगर उन्होंने पिछले साल कुछ याद किया होता तो वो ज़रूर पास हो गए होते। इट्स मीन उन्होंने पिछले साल याद नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने नहीं याद किया, इसलिए सिलेबस का उनके ऊपर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। मगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स इस वक्त मुश्किल लग रही है, उन्हें सिलेबस लेंथी लग रहा है और वे ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा चैप्टर छोड़ें, कौन सा करें, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे जैसे टीचर मौजूद है, इंशाल्लाह हम उन्हें गाइडलाइन देते रहेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को कि कौन से चैप्टर करने से हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं और किन चैप्टर्स को छोड़ के फिर भी हम अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं, पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर 9 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ओल्ड फिजिक्स की बुक है उसके अंदर भी 9 ही चैप्टर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 और 2 एमसीक्यूज, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से अगर चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज आएगा तो 5 में से 2 आएंगे। अगर यहाँ पे 3 में 2 आएंगे तो 5 में 1 आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 7 18 में 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 9 के अंदर 2 एमसीक्यूज आएंगे। देन फर्दर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से 3 है, चैप्टर नंबर 4 में से भी चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से 2 है, चैप्टर नंबर 5 में से 3 है, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 है, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आपको नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 इन चैप्टर में से आपको लॉन्ग का एक एक पार्ट आएगा, ए या बी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल भी जो 9th क्लास की बुक थी उसके अंदर 9 ही चैप्टर थे, पेयरिंग स्कीम भी ऑलमोस्ट इसी से मिलती जुलती थी, मगर इस साल उन्होंने डिफरेंस क्या किया बेटा, आपके चैप्टर के नेम भी ऑलमोस्ट सेम है। आपके कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं जिनको उन्होंने टोटली उनका नेम भी चेंज कर दिया और उनका अंदर से मटेरियल भी चेंज किया है। अदरवाइज आपके जो इनिशियल चैप्टर है, पहले 6 चैप्टर हैं और देन फर्दर 7 8 9 भी, उनके अंदर तकरीबन प्रीवियस क्लास का ही उन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है। उन्होंने मेन डिफरेंस जो इस दफ़ा किया वो ये किया कि आपके कुछ फर्स्ट ईयर के टॉपिक को 9th क्लास के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएँ तो आपको बिल्कुल एक न्यू सिलेबस देखने को ना मिले। देन फर्दर उन्होंने आपकी डेफिनेशंस की वर्डिंग को चेंज किया है। उन्होंने वो वर्डिंग इस्तेमाल की है इस वक्त जो फर्स्ट ईयर के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ताकि आप उस वर्डिंग के साथ पहले ही फेमिलियर हो सकें। मगर दोबारा वही बात है, आपने घबराना नहीं है, आपने तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी करेंगे जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ तो इंशाल्लाह आप फिजिक्स में आउट ऑफ 60 50 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब इनके पेयर्स की तरफ कि कौन से चैप्टर के क्या पेयर बन रहे हैं और कौन से चैप्टर हमने करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। पहले हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पेयर की तरफ। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन है उसके जो पेयर बनते हैं वो चैप्टर नंबर 1 2 3 है। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आएंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 5 अटेम्प्ट करने के लिए हम जो चैप्टर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो चैप्टर नंबर 1 को हम स्किप करेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को हम याद करेंगे। अब बेटा जब चैप्टर नंबर 2 और 3 आप याद करेंगे तो इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 3 + 3 यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट 5 थी, अगर किसी वजह से वो यहाँ पे किसी का 3 की बजाय 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे और एक ऊपर ऐड कर दे, फिर भी आपको मसला नहीं होगा, आपकी रिक्वायरमेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। इट्स मीन कि आप इस चैप्टर में से इस फर्स्ट पोर्शन में से इजीली 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने क्वेश्चंस कौन से करने हैं। यहाँ पे बेटा आपने इस दफ़ा एक बात याद रखनी है कि इस दफ़ा आपको जो पिछले साल पेपर में पिछले साल तक चीज़ें आ रही थी कि सीधा सीधा व्हाट इज दिस या डिफाइन दिस, राइट यूनिट, राइट फार्मूला, ये चीज़ें इस साल आपको काम आएंगी। आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आएंगे उनमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी चीज़ की एप्लीकेशन पूछी जाएगी या उसके अंदर हाउ या व्हेन या वाई वाले क्वेश्चन होंगे, इन्हें हम डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। इन चीज़ों को भी इस दफ़ा आपने करना है। आप अगर अपनी एक्सरसाइज देखेंगे इस दफ़ा उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। उन सबको अगर आप अच्छी तरह याद कर दें तो आप इजीली अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर कोई बच्चा अच्छी तरह अपनी एक्सरसाइज फिजिक्स की चैप्टर्स की तैयार कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना हो। सेकंड शॉर्ट के पोर्शन के अंदर हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 6 वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपको बेटा 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 आ रहे हैं, 6 में से आपको 3 आ रहे हैं। यहाँ अब हमने कौन से 2 चैप्टर चूज करने हैं, वो चैप्टर नंबर 4 होगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 होगा।
ये दो चैप्टर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे। जब आप इन्हें तैयार करेंगे अच्छी तरह तो 2 + 3 5 इट्स मीन के इस पोर्शन में से भी आप 10 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और इनकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद बेटा आपने इनकी जो डेफिनेशंस है, जो बोल्ड वर्ड डेफिनेशंस लिखी होती हैं चैप्टर के अंदर, वो कोई भी आपने स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आपके 10/10 मार्क्स आएंगे, आपके 100% रिक्वायरमेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं बेटा थर्ड पोर्शन की तरफ। थर्ड पोर्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक बन रहा है। चैप्टर नंबर 7 से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 से हमें 3 आएंगे, 9 से हमें 3 आएंगे। यहाँ पे हमने जो चैप्टर 2 चूज करने हैं वो एक चैप्टर नंबर 8 है और एक चैप्टर नंबर 9 है। इन केस इनमें से भी अगर किसी एक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो तब भी बेटा आपकी 3+2 के साथ भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे भी आप इजीली अपने 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दोबारा ये 2 चैप्टर जब आप तैयार करेंगे, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस वो अच्छी तरह याद करने हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया बुक के अंदर जो आपके ब्लॉक्स बोल्ड डेफिनेशंस है, जो बोल्ड वर्ड है उनकी डेफिनेशंस और जो ब्लॉक डेफिनेशन है वो आपने हरगिज नहीं छोड़नी। ये करने के बाद इंशाल्लाह आप यहाँ भी अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका ऑलमोस्ट 30 मार्क्स ये बन जाते हैं। और उसके बाद अगर इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज को मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 आपकी एमसीक्यूज अटेम्प्ट होंगे और 30 मार्क्स का आपका। इट्स मीन कि आप 60 में से 37 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर करके आप ये नंबर इजीली हासिल कर सकते हैं। अब बेटा जो एवरेज स्टूडेंट है और बिलो एवरेज है उनको मेरा यही मशवरा है कि बेटा वो अपने इन 6 चैप्टरों के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह करें। आपके ये 7 एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और साथ आप अपनी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज की अपनी चैप्टर के अंदर से डेफिनेशंस करें तो आपके ये 30 मार्क्स भी कंफर्म है। अब आपके ये 30 मार्क्स ये बन जाते हैं और 7 एमसीक्यूज के ऐड करें तो ये टोटल 37 मार्क्स आपके बन जाते हैं। आप इजीली आउट ऑफ 60 37 मार्क्स ले सकते हैं। इट्स मीन आप हाफ से ज्यादा परसेंटेज ऑब्टेन कर चुके हैं। जो बच्चे एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं या जस्ट पास होना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो बेटा इन 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें और सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए तैयार करें। इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। अब इसके साथ साथ मैं लाइक स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो बच्चे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। बेटा आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो पेयर बनेगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का बनेगा। उसके बाद आपका सेकंड लॉन्ग है वो आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और थर्ड लॉन्ग आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। यहाँ आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि हमने इनमें को जो चैप्टर हमें इधर पेयर बन के आ रहे हैं इनमें से कितने चैप्टर हम शॉर्ट के अंदर तैयार कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 बेटा अगर देखें तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। इट्स मीन कि चैप्टर नंबर 3 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट ना भी अटेम्प्ट हो, उसने जो चीज पूछी आप उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दें तो आउट ऑफ 4 मार्क्स वो आपको 1 और 2 मार्क्स लाजमी देगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 हमने नहीं स्टार बनाया। इसका मतलब मैंने इसे इंपॉर्टेंट में नहीं लिखा। अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को अटेम्प्ट करेगा, इस पेयर को अटेम्प्ट करेगा तो उसका हाफ लॉन्ग अटेम्प्ट होगा। ये बात आपने ध्यान में रख लें। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 ठीक है, हमने उसे मार्क किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 उसे भी हमने मार्क किया है। इसका मतलब है कि अब जब हम शॉर्ट के लिए वो चैप्टर तैयार करेंगे साथ यहाँ पे हमारा लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको एक एडवांटेज है कि चैप्टर नंबर 8 में से आपको थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 2 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि चैप्टर नंबर 8 आप थ्योरी के लिए तैयार करेंगे और चैप्टर नंबर 2 के आप सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल तैयार करेंगे। ये आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लॉन्ग की तरफ। चैप्टर नंबर 4 देखें हमने मार्क किया जी, बिल्कुल चैप्टर नंबर 4 को भी हमने मार्क किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को भी हमने मार्क किया। यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है ये थ्योरी के लिए है और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप उस शॉर्ट के मुताबिक भी अपने लॉन्ग्स को देखेंगे तो बेटा ये वाला लॉन्ग 2+8 और 4+6 ये दोनों मेरे पास लॉन्ग कंप्लीटली अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो 8+8 ये आपके 16 मार्क्स बन जाते हैं। 16 मार्क्स को अगर मैं 37 के अंदर ऐड कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाता है 6+6 12 13 3 1 कैरी 3+4 इट्स मीन आप 53 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे शॉर्ट भी 100% अटेम्प्ट हो गए, लॉन्ग 2 की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारे 100% अटेम्प्ट हो गए। सिर्फ हमारे एमसीक्यूज के अंदर इशू आएगा कि हमने वो 12 अटेम्प्ट करने थे, वो 7 अटेम्प्ट हो गए। अब जो बच्चे फुल मार्क्स के लिए जाना चाहते हैं वो अपने बाकी जो चैप्टर्स आपके 3 चैप्टर हमने छोड़े हैं उनकी बेटा एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज वो लाजमी पढ़ें, उन्हें अच्छी तरह याद करें। इंशाल्लाह उनके 12
MCQs 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब जो लायक या आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं वो अपने 9 चैप्टर्स की एक्सरसाइज वाले MCQs याद करें, उनके 12 MCQs 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया उन्हें वो अच्छी तरह तैयार करें, एक्सरसाइज तैयार करें, बीच में से चैप्टर के अंदर से डेफिनेशन तैयार करें, उनके ये 30/30 आ जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगर उनके पेयर की बात करें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 100% अटेम्प्ट होंगे और वो आपके 16 मार्क्स आ जाएंगे। और इस टोटल को हम करें तो ये आपके पास 60/60 बन जाता है। तो लिहाजा बच्चों, मैंने अभी तक आपको एवरेज, अबव एवरेज, आउटस्टैंडिंग, लाइक हर तरह के बच्चे के लिए आपको मैंने फार्मूला बता दिया कि आप किस फार्मूले के तहत पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं और फुल मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। अब मैं एक उस स्टूडेंट की बात करना चाहता हूं जिसको ये 6 चैप्टर भी ज़्यादा लग रहे हैं कि सर मैं शॉर्ट क्वेश्चन 6 चैप्टरों का नहीं कर सकता, मैं कुंद जहन हूँ या मुझे याद करने के बाद भूल जाता है। तो काइंडली सर अगर आप इस सिलेबस को मजीद स्क्वीज या शॉर्ट कर सकते हैं तो वो काइंडली मुझे उसका भी तरीका बता दें। बेटा जो बच्चे अपना 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं कर सकते उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है कि वो इन 6 चैप्टर जो मैंने मार्क किए हैं अकॉर्डिंग टू द पेयर वो कोई 4 चैप्टर इनमें से कर लें, वो कोई 4 चैप्टर करके इजीली अपने पेपर के अंदर पास हो जाएंगे। आपको पास होने के लिए पहले 20 मार्क्स चाहिए होते थे, अब आपको 24 मार्क्स चाहिए। अगर आप वो 4 चैप्टर भी अच्छी तरह याद कर लेंगे तो बेटा जब इन 6 स्टार वाले चैप्टर में से आप 4 चैप्टर अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके इनमें से कोई 2 पोर्शन 10/10 आ जाएंगे, वो आपके 20 मार्क्स बन गए। और उसके बाद आपके 5-6 MCQs अटेम्प्ट हो जाएंगे, वो आपके इजीली अबव देन पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो लिहाजा बेटा बात एक याद रखनी है कि जो भी आपने चैप्टर याद करना है वो अच्छी तरह याद करना है। उस चैप्टर में से आपने ये नहीं करना कि ये मुझे डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, ये लंबी है, इसके साथ फार्मूला लिखा है, इसके साथ यूनिट लिखा है तो वो मैं छोड़ दूं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिजिक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी पेपर भी होता है, वो इस तरह ट्रिकी होता है कि इसको अटेम्प्ट करने में भी बच्चों को दुश्वारी पेश आती है। बच्चे चीज़ की क्रैमिंग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये उसने मुझे डेफिनेशन दिया, इसके साथ मैंने कौन सी चीज़ें साथ और भी लिखनी है। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में आपको हर पेपर को अटेम्प्ट करने का अलग अलग तरीका भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी तमाम दोस्त मेरी वीडियो को काइंडली लाजमी लाइक किया करें, चैनल को शेयर किया करें और वीडियो के ऊपर पॉजिटिव कमेंट लाजमी दिया करें। जज़ाकल्लाह।